अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। चीन में जाके हमारे पाकिस्तानी तालिब इल्म किस तरह की गलतियाँ करते हैं, कि कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्हें अगर आप पहले से सीख के जाएँ तो चीन में आपका तालीमी सफ़र बहुत अच्छा और खुशगवार गुजरेगा और बहुत बहुत अच्छा आप परफॉर्म करेंगे। इस सिलसिले की ये दूसरी वीडियो और शायद आखिरी भी। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह जो चीन का MS और PhD लेवल का तालीमी निज़ाम है वो हमारे तालीमी निज़ाम या हमारे यहाँ जो सिस्टम है उससे किस तरह से डिफरेंट है, और अगर आपने उस सिस्टम में अडॉप्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आप वहाँ पे बेहतर तरीके से एडजस्ट भी हो सकें और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म भी कर सकें। खैर, उसमें एक ज़िमनी सी बात कुछ लोगों ने, मैंने ये जिक्र किया था कि कुछ सॉफ्टवेयर और लैब स्किल्स अगर आप पहले से सीख लें, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सॉफ्टवेयर हमें सीखनी चाहिए और कौन सी लैब स्किल्स हमें सीखनी चाहिए। तो इस पे मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह एक और छोटी सी वीडियो बता दूँ जिसमें मैं आपको ये एक आइडिया दे दूँ कि आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में जिस लैब में जाके और जिस फील्ड में जाके आपने काम करना है उसमें कौन से सॉफ्टवेयर लैब स्किल्स और कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। तो इसके बारे में इंशाल्लाह एक छोटी वीडियो आ जाएगी। आज हम उससे आगे थोड़ी सी बात करते हैं, जहाँ पे हमने अपनी बात छोड़ी थी। उसमें एक चीज़ ये थी कि आपको रिसर्च का कुछ ना कुछ इनिशियल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, कि रिसर्च कैसे होती है, रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, लिखते कैसे हैं, राइट, और एक्सपेरिमेंट वगैरह कैसे डिज़ाइन होते हैं। क्योंकि ये काम आपको चाइना जाके बहुत ज़्यादा करना है और ये काम वो BS में कर चुके होते हैं। तो अब लेट्स सपोज आपको किसी ने BS में नहीं करवाया या MS में भी नहीं करवाया, तो अब आपकी खुद जिम्मेदारी है। कोशिश करें कि इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस मिल जाए, कोई रिसर्च का छोटा मोटा एक्सपीरियंस मिल जाए। नहीं मिलता तो अगर आप यूट्यूब से ये चीज़ें आप कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे, ट्विटर पे आपको बैठे हुए हैं, वो आपको बताते रहते हैं, वक्तन चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं। उनको फॉलो करें, उनसे क्वेश्चंस करें, उनसे सीख लें, और इस चीज़ को फिर आप अपने CV वगैरह में मेंशन कर सकते हैं। तो ये जस्ट शो करने के लिए कि आपको कुछ ना कुछ रिसर्च का एक्सपीरियंस और आपको पता है कि रिसर्च कैसे होगी। दूसरी जो चीज़ जिसका ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो ये कि रिसर्च प्रोजेक्ट चाइना में पूरे का पूरा वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है। तो पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले कहा था कि 2-3 लोग हो सकता है मिलकर काम कर रहे हो एक प्रोजेक्ट पे, काम डिवाइड कर लेते हैं। चाइना में ऐसा नहीं है। रिसर्च प्रोजेक्ट आपका है, उस पर काम आपने करना है, प्रोजेक्ट को प्रपोज भी आपने करना, डिज़ाइन आपने करना है, एक्सपेरिमेंट आपने खुद करना है, बनाने भी खुद हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करना है, रिजल्ट्स जो आएंगे खुद एक्सप्लेन करना है, खुद सारा काम है। तो फिर एट द एंड आपने पूरा पेपर लिख के प्रोफेसर को देना है, तो प्रोफेसर उस पर कुछ हो सकता है कमेंट शमेंट सजेशन वो सारी चीज़ें कर दे। तो इसलिए ये पहले से सोच लें कि ये सारी चीज़ें आपने खुद करनी है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे होंगी, तो आपकी लाइफ बड़ी। सुपरवाइज़र आपको जस्ट गाइड करेंगे, सुपरवाइज़ करेंगे। कहीं प्रॉब्लम आएगी तो हो सकता है किसी जगह बताएं, कहीं रिसोर्सेज की कमी आएगी तो वो पूरा करके देंगे, तो ये काम वो करेंगे। अच्छा, जो चीज़ एक बहुत इंटरेस्टिंग है वो है कि चाइना में और बहुत सारी दुनिया में और बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे रिसर्च लोग करते हैं, ग्रुप मीटिंग्स होती हैं। कहीं वीकली हो सकता है आपकी टर्न आए, कहीं मंथली टर्न आए, लेकिन लाजमी आपको प्रेजेंट करना होता है अपना काम। उसमें ये होता है कि आप लिटरेचर अपने प्रेजेंट करते हैं। ये एक नॉर्मल सी आउटलाइन है। कोई बहुत अच्छा पेपर आ गया, प्रेजेंट कर दिया, फिर ये कि आपने जो काम किया पूरे वीक और मंथ और जो भी प्रोग्रेस थी आपकी, उसमें रिजल्ट्स जो भी है वो आपने डिस्कस किए, और फिर फ्यूचर में आपने क्या करना है वो भी आपने बताना होता है। तो ये एक जस्ट आउटलाइन है। इसी पे इसका मतलब यह कि आपको एक अच्छी PPT भी बनानी आनी चाहिए और फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप इस सारे और इस प्रोसेस से भी अगर आप जस्ट गुजरें किसी को साथ लेके तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखें वो ये है कि आप सेल्फ सफिशेंट होने चाहिए। आपको कोई स्पून फीड नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई आपकी हेल्प करेगा चाइना में तो यह है कि उसने आपको कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना सिखा दिया कि ये ऐसे बटन दबाएंगे और ये सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे करेंगे, ये चीज़ सिखा देंगे। आपने उस इंस्ट्रूमेंट पे अपना एक्सपेरिमेंट भी खुद ही रन करना पड़ेगा। तो ये फिर आप पे डिपेंड करेगा टोटली कि आप कैसे चीज़ें मैनेज करते हैं और कैसे सीखते हैं। तो और फिर लोगों से अगर आप पूछेंगे तो कोई यही कहेगा कि मुझे नहीं पता इस बारे में, और डेफिनेटली नहीं पता होता। हर एक बंदे का अपना प्रोजेक्ट होता है, उसने अपना काम, तो बहुत कम आपको। तो सेल्फ लर्निंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत ही यानी मजबूत, आप डिवोटेड भी हो अपने काम में, तो आप बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। और बहुत छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप चाइना जाते हैं तो हर यूनिवर्सिटी कोई एक सेमेस्टर में 2 चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्स लाजमी करवाती है। तो ये ज़रूर कोशिश करें कि आपको पढ़ना तो बेशक, लिखना तो बेशक ना आए, लेकिन पढ़ना किसी हद तक और बोलना बहुत अच्छा है। ये आपकी जो लाइफ है चाइना में, उस इससे आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। आप बड़े कन्वीनियंट ज़िंदगी गुजारेंगे और चाइनीज़ आपसे बड़े आराम से बात करेंगे, क्योंकि वो बाद दफ़ा इंग्लिश आती भी होती है तो बात करने में झिझकते हैं, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो ये आप लाजमी सीखें। और फिर कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इम्प्रूव करें। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि सुपरवाइज़र से आपकी डायरेक्ट और फेयर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जो भी आपकी रिजल्ट्स आ रहे हैं सुपरवाइज़र को आप कन्वे कर रहे हो, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सुपरवाइज़र को आप कन्वे कर रहे हो, जो इश्यूज़ हैं
بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جب آپ نئے جاتے ہیں، لیب میں کوئی مسئلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ خود اور بڑے آنیسٹلی آپ کنوے کر رہے ہوں چیزوں کو اور ڈسکس کر رہے ہوں جتنا آپ کو ٹائم ملتا ہے، اور پھر اس کے لیے پروسیس کیا ہے کہ آپ نے سپروائزر کو ای میل کرنی ہے یا اس سے مل کے، بعض دفعہ ملنے میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی اگر لینگویج انگلش بہت آپ تیز بولتے ہیں یا آپ کا ایکسنٹ ہے بہت دفعہ سمجھ میں نہیں ہے، تو آپ بیسٹ یہ ہے کہ ای میل کر کے پھر ملنے کا ٹائم لیں اور ای میل میں پوری ڈیٹیل لکھ دیں کہ یہ بات ایسے ہے، اور پھر تو آپ ان سے اوپینین لے لیں سپروائزر سے وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اس طرح سے ایک اچھی کمیونیکیشن ہو سکے۔ اور پھر جب گروپ میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں تو آپ پہ ہو سکتا ہے تنقید، کرٹیسزم بھی آپ پہ، مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے کہ یار یہ آپ نے غلط کیا، یہ ایکسپیریمنٹ ایسے نہیں ہوتا، یہ ویسے ہے، یہ ویسے، اور سکتا ہے سپروائزر ہی کہہ دے، تو آپ نے ان چیزوں کو برداشت کرنا سیکھنا ہے اور ان کو جواب دینا سیکھنا ہے، کاؤنٹر کرنا سیکھنا ہے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں تو آپ کیوں غلط کہہ رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو پرسنلی لینا، ان پہ مائنڈ نہیں کرنا، یہ ایک ریسرچ کلچر کا حصہ ہے جو وہاں پہ آپ سیکھیں گے۔ اور پھر جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب آپ چائنا جاتے ہیں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں، فیملی سے دور، باقی دوست رشتہ دار سارے چھوٹ گئے، اب آپ نے خود ہی ساری چیزیں، کھانا بنانا ہے، کپڑے دھونے، پتہ نہیں اور کتنے کام کرنے ہیں وہ مینیج کرنا، تو ایک تو سوشل پریشر بھی ہوگا، سائیکالوجیکل کچھ پریشر بھی آپ کو، وہ بھی اس کے اسپیکٹ ہوں گے، تو پھر اپنی کوئی سوشل گیدرنگ بنانا، ایسی گیدرنگ جن لوگوں میں بیٹھ کے آپ کو اچھا فیل ہو، اور جو جن لوگوں میں بیٹھ کے آپ کو آگے بڑھنے کی جستجو ملے اور کام کرنے کا جذبہ آپ کے اندر آیا کچھ، تو ایسے لوگوں سے اپنی گیدرنگ رکھیں اور کوشش کریں کہ پھر کہیں جب بھی آپ کو ٹائم ملے آؤٹنگس کریں، کوئی اکٹھے ہو جائیں، بیٹھ کے کوئی کافی شاپی پئیں، فن کریں، جو آپ کا دل کرے، اور ضرور ان چیزوں میں بھی انوالو ہوں، گھومیں پھریں۔ خیر، اگر آپ کا چائنا آنے کا ارادہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، تو صرف نہ صرف یہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اچھی یونیورسٹی، اچھی اسکالرشپ اور ویزا شیزے کے ڈاکومنٹ اور یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھتے ہی ہیں اور جو کہ دیکھنی ضروری بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں بہت ساری نئی چیزیں سیکھیں گے جو آپ نے کبھی نہیں سیکھی، اور وہاں پہ آپ پہ کام کرنے کا بہت پریشر بھی ہوگا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو چائنیز دوست ہیں بہت کام کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک وہ لگے رہتے ہیں لگاتار، اور آپ شاید اس اسپیس کو شروع میں فالو نہ کر سکے، بٹ یہ کہ آپ جب یہاں سے جاتے ہیں تو آپ پہ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ باہر سے بندہ آیا ہے، بریلینٹ ہوگا، بڑا ذہین ہوگا اپنی کنٹری کا، تو پھر وہ ایکسپیکٹیشنز بھی ایسی ہوتی ہیں کہ آپ چائنیز سے اچھا پرفارم کریں گے، تو آپ کو اچھی، تو اس کے لیے پھر آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی، ان ساری چیزوں کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ پھر یہ کہ آپ نے صرف ڈگری نہیں لے کے آنی چائنا سے، بلکہ بہت اچھا ریسرچر بننا ہے، اپنی فیلڈ کا بہت بڑا ایکسپرٹ بننا ہے، اور بہت بہترین انسان ڈیفینیٹلی آپ نے بننا ہے۔ تو اس کے ساتھ میں اس سیشن میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر کوئی چیز مجھ سے رہ گئی ہو جو آپ کے خیال میں بہت ضروری تھی تو آپ مجھے ضرور اپنے اس کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو بھی کور کروں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ کچھ اور ڈسکس کریں گے کہ چائنا آنے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہاں سے ڈگری کرنے کے کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں، ان پہ انشاءاللہ ہم ضرور بات کریں گے۔ لیکن ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔